हरे कृष्णा। जेठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि स्नान व्रत करने से साधक को साल की सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाए, एकादशी कब है और व्रत का पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत इस बार 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से हो रही है और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। हिंदू धर्म में सूर्य उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार व्रत रखे जाते हैं, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 25 जून दिन बुधवार गुरुवार को इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी एक दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:25 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:21 से 8:23 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 10:53 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन सिद्धि योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार के दिन भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। भद्रा काल सुबह 7:08 से 8:09 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:10 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन 26 जून दिन शुक्रवार को रात 10:22 पर होगा और 26 जून दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:25 तक रहेगा। सिद्ध योग सुबह 11:38 तक रहेगा। बाद में सांध्य योग हमेशा रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण इस बार 25 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। माना जाता है कि भक्त भोजन और जल के बिना निर्जला एकादशी का उपवास करता है, उसे साल की सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। साल 2026 में अधिक मास लगने के कारण इस बार एकादशी व्रतों की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाएगी। ऐसे में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से 26 एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल में 5 पांडवों में से भीमसेन ने भी इस व्रत को धारण किया था और उन्हीं के नाम पर इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। इस दिन शरबत जल से भरे घड़े का पंखे, जूते, चप्पल, छतरी, खड़ाऊ, वस्त्र, दक्षिणा, खरबूजे, खीरा, ककड़ी या फिर अन्य मौसमी फलों का दान करना सुख सौभाग्य के द्वार खोलता है। अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करके भगवान के भोग के लिए तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेना चाहिए।
फिर एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन इन पत्तों को भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करें और व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन यानी गुरुवार के दिन से लेकर अगले दिन शुक्रवार के सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए। जो भक्त इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखते हैं उन्हें शुक्रवार को ही जल ग्रहण कर लेना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।